वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अखिलेश। चलिए आज के नए सेशन में हम शुरुआत करते हैं। ओड ओड है क्या? जब कोई पोयम किसी विशेष ओकेजन्स पे या किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा जाता है तो उसे ओड कहते हैं। ओड आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि किट्स ने लिखा ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू पीके। तो ओड जब कभी किसी पोएम के साथ लगा, आप देखते होंगे तो सोचते हैं कि ओड क्या है। तो ओड, चलिए हम तो फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो है, इसी इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही सभी चीज़ों को ओड और बल्लड या अन्य फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो है, इसी को हम आपको परिचित कराने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ओड है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइक इट्स प्रेजेंट लिरिक, ओड इज आल्सो द ग्रीक ओरिजिन बिकॉज इट वाज ओरिजिनेटेड बाय द एंशिएंट ग्रीक folk poet. It the beginning, it was the now by the name Dorian Ode because it was originated in the Dorian district and dialect, but later it became popularized by the name of Pindaric Ode because Pindar was the first Greek poet of Greek who perfected and popularized it. तो जो ओड है यह 600 BC में आपका ग्रीक में ओरिजिन हुआ था, और ये जब एंशिएंट ग्रीक, इसे फोल्क पोएट भी कहते हैं। और बाद में एक डोरियन डिस्ट्रिक्ट था, और डोरियन डिस्ट्रिक्ट के नाम पे डोरियन ओड पड़ा। बाद में जब ये पॉपुलर हो गया, तो पॉपुलर जब हो गया तो इसे इसे पिंडोरिक ओड भी कहने लगे। इसलिए फर्स्ट ग्रीक पोएट जो है, जब इसे पिंडरिक ओड कहा जाने लगा, तो ये 3 प्रकार का ओड है। काइंड ऑफ ओड, डोरियन और पिंडरिक ओड, जैसा कि हमने बताया डोरियन डिस्ट्रिक्ट के नाम पर डोरियन पड़ा, और पिंडरिक जो है जब पॉपुलर हो गया तो पिंडरिक ओड हो गया। फिर सेकंड आपका है लेस्बियन और होरेशियन ओड, जो रेगुलर ओड जिसे कहा जाता, रेगुलर ओड भी कहा जाता है, और इंग्लिश और इरेगुलर ओड, इसको इंग्लिश एक थर्ड जो है इंग्लिश ओड कहा जाता है, अथवा दूसरे नाम से जो इरेगुलर ओड भी इसे कहा जाता है। अब चलिए इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक आपको देखते हैं। इसका करेक्टर क्या है? मीन्स इट इज ए राइम्ड पोट्री लॉन्गर देन द लिरिक प्रॉपर। मतलब मीन्स ये है, यह जो ओड होता है राइम्ड में लिखा जाता है, और ये लिरिक्स से बड़ा होता है। लिरिक्स जो होता है बहुत ही छोटा, मतलब कि स्मॉल होता है, पोएम पोट्री होता है, लेकिन जो ए होता है ओड उससे बड़ा होता है। तो सेकंड चलिए देखते हैं। इट इज आफ्टर कंपोज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, जस्ट मिनट, इट इज कंपोज फ्रॉम एन एड्रेस begin with the O with that address symbol। मीन्स जो ओड होता है, या तो ये ओ, यानी कि जब लाइन शुरू होती है पोट्री की, उसमें ओ लगा के बिगिनिंग शुरुआत किया जाएगा, या विद लगा रहेगा, या दैट लगा रहेगा, या एड्रेस जो होगा इन्हीं शब्दों से रहेगा। ये सिंबल है आपके पहचानने का। इट इज ए जनरली कंपोज ऑन एनी एक्जेल्टेड, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं
एग्जल्टेड सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उत्कृष्ट सब्जेक्ट मैटर, सीरियस या ट्राइबल या ऐसे ग्लोरियस सब्जेक्ट मैटर रहेगा जो एलिवेटेड टोन अथवा स्टाइल में होगा। आप आसानी से पहचान सकते हैं ये ओड है। और नेक्स्ट, इट इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन सो नॉट कंपोज ऑन एनी टेराइबल थीम, यानी कि ये जिसका कंपोजिशन होगा कोई टेराइबल थीम में नहीं होगा। एंड एन ओड इन ऑलवे कंपोज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस सो इज conversational style adapted by the poet, and the poet presents his wit at the highest। और इसके अलावा इसका जो कंपोजिशन होगा एड्रेस होगा कन्वर्सेशनल स्टाइल में होगा, यानी बातचीत की स्टाइल में होगा। और बाद में इसका प्रेजेंटेशन होगा बहुत ही बुद्धिमता, यानी कि विट्टी लाइन होगा एक तरह से। ओड इज द काउंटेड अ फिलासफिक पोएम बिकॉज थ्रू द प्रेजेंट फिलासफी लाइफ रिलेटेड टू पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। और इसका जो दार्शनिक चिंतन होगा या पोएम होगा, इसलिए इसे ह्यूमैनिटी बेस्ड होगा, इसीलिए इसको फिलासफिकल लाइफ रिलेटेड भी ये लिखा जाता है। नेक्स्ट, अब चलिए देखते हैं डोरियन ओड। डोरियन ओड जैसा कि डोरियन आर पिंडरिक ओड, इट वाज ओरिजिनेटेड डोरियन डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्ट बट द परफेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड by Pindar, so it is a famous by the name of Pindar ode. It is a consisted in the three part। अब थ्री पार्ट जैसे कि काइंड ऑफ ओड थ्री टाइप के होते हैं, उसमें जो डोरियन एंड आर पिंडरिक ओड है, तो डोरियन नाम कैसे पड़ा? अब आता है कि डोरियन नाम कैसे पड़ा। तो डोरियन एक डिस्ट्रिक्ट था जिसके नाम पे ही डोरियन ओड पड़ा। बाद में जब पॉपुलर हो गया तो ये क्या हो गया, जब फेमस हो गया तो पिंडर एक राइटर थे, उन्हीं के नाम पे पिंडरिक ओड हो गया। और यह थ्री पार्ट में है, जैसे कि स्ट्रोफी, देखिए स्ट्रोफी मीन्स राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट होता क्या है, जब एक कोई सॉन्ग, यानी कि उसमें होता है एंशियंट सॉन्ग होता है लोकगीत, तो उसमें हाथ पकड़ के जो महिलाएं होती हैं खड़ी होती हैं, हाथ पकड़ के पैर को राइट टू लेफ्ट करती हैं तो स्ट्रोफी हो जाता है। और पैर को लेफ्ट टू राइट जब करती हैं तो एंटी स्ट्रोफी हो जाता है। और इपोड जो सामान्य यानी कि मिडिल स्टैंड में आपको मत खड़े होके बैक टू फॉरवर्ड होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसे इपोड कहा जाता है, उसे इपोड कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर ओनली द थॉमस ग्रे हैज कंपोज्ड टू ओड ऑन द मॉडल ऑफ पिंडरिक ओड। ग्रेट पिंडरिक ओड आर इंग्लिश लिटरेचर में थॉमस ग्रे ने दो प्रकार की ओड की कंपोजिशन किया था। फर्स्ट क्या था, द प्रोग्रेस ऑफ पोजे, और सेकेंड था द बार्ड। द पिंडरिक ओड इज आल्सो नाउ एज रेगुलर ओड। पिंडरिक ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द लेस्बियन आर होरेशंस ओड। अब लेस्बियन ओड को होरेशन ओड भी कहा जाता है। इसके अलावा आर पोएटिका भी इसे कहा जाता है। इट वाज ओरिजिनेटेड इन द लेस्बोस डिस्ट्रिक्ट बट परफेक्टेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय होरेस। एक लेस्बोस डिस्ट्रिक्ट था, उसके नाम से लेस्बियन ओड पड़ा, लेकिन वही पिंडरिक की तरह है। जब ये फेमस हो गया तो फेमस किसने किया ऐसा इसको,
फेमस किसने किया था? होरेस। होरेस एक राइटर थे, तो जिनके बाद ये जब पॉपुलराइज हो गया तो आर्क पोएटिका के नाम से भी ये जाने लगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है होरेसन ओड का। इन इंग्लिश लिटरेचर में होरेसन ओड इज imitated by the several part, but its बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल का जो अपॉन क्रामवेल रिटर्न फ्रॉम द आयरलैंड, ये जो था आपका होरेसन ओड का या आर्क पोएटिका का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है। Through which Marvels has presented the King Charles I conducted on the scaffold. Horacean Ode is also known as Melic Ode. अब जो चार्ल्स फर्स्ट थे उस समय इनकी एक सूची बनाई गई, किसकी? होरेसन ओड की। और इसे बाद में होरेसन ओड को एक अन्य नाम से भी जाना जाने लगा। क्या नाम था वो? मेलिक ओड। चलते आगे देखते हैं ए रेगुलर ओड। ए रेगुलर ओड आर लेस्बियन ओड। मोस्टली द पोएट इंग्लिश लिटरेचर Horacean ode, but they have changed from the theme style of Horacean ode laid down by the ancient classical and Roman poet, because earlier it was composed in the question any impersonal theme, but the poet English literature have used 5-line stanza। अब होरेशन जो ओड है अंग्रेजी साहित्य में इसको जब चेंज किया गया, इसका सब्जेक्ट मैटर को और स्टाइल को जब चेंज किया गया तो बाद में क्लासिकल टाइम में इसे क्या क्या क्वाटेरियन में, यानी क्वाटेरियन स्टेंजा एनी इम्पर्सनल, कोई इम्पर्सनल जो सब्जेक्ट मैटर होता था क्वाटेरियन में किया गया, तो 5 लाइन का स्टेंजा इसमें कंपोजिशन होने लगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। एंड हैज आल्सो यूज्ड पर्सनल थीम इन द मोस्ट रिमार्केबल इरेगुलर ओड पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए कुछ ओड्स देखते हैं। जॉन कीट्स ने 6 इरेगुलर ओड लिखा था, उनके नाम आप देख लीजिए। ओड ऑन नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेसियनर, दोनों ही बहुत ही फेमस हैं। जॉन कीट्स का जो ओड है बहुत ही फेमस है। ओड टू ऑटमन, ओड टू पीके, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू मेलंचली। आप इन सबको अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो कितना बढ़िया किसी सब्जेक्ट मैटर को जो ग्लोरीफाई किया जाता है, आप इनमें बहुत ही इम्पैक्ट फुल आपको इसको प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं ओड के। नेक्स्ट चलते हैं पीबी शैली का। ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द क्लाउड, नेक्स्ट ओड टू अ स्काईलार्क। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ ओड्स लिखे हैं, देखिए। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ओड ऑन द डेथ ऑफ वेलिंगटन। और रॉबर्ट ब्रीज ने ओड टू नाइटिंगेल। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ओड के बारे में आप के पास एक जो समझ होगी, इसके बारे में ये ओड है क्या, कब बिगिनिंग हुआ, क्या होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करते हैं आप उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर भी करेंगे और हमें भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं।